दोस्तों, अन्योन्हासेयो। कैसे हैं आप सब? आप सभी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी काफ़ी बार एक टॉपिक पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करी थी और वो टॉपिक था कि के पॉप ट्रेनिंग का क्या स्केड्यूल होता है या फिर वो किस तरह से अपने पूरे दिन को मैनेज करते हैं या फिर जो भी के पॉप का ट्रेनिंग होता है उसे दिन भर में क्या करना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी टॉपिक पर बनाई है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, साथ ही साथ इंस्टाग्राम यानी edu.pex पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको बीटीएस के खास और एक्स्ट्रा अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, जो भी एक के पॉप ट्रेनी होता है ना, उसका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। यानी जो भी ट्रेनी होता है उसको बहुत सारी चीज़ें एक ही दिन में करनी पड़ती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि के पॉप की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है और हर किसी की बात भी नहीं होती कि वो इस ट्रेनिंग को कर सके। क्योंकि दोस्तों, हार्ड वर्क तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हद से ज़्यादा हार्ड वर्क करना सबके बस की बात नहीं होती। दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ट्रेनिंग में ही छोड़ देते हैं या फिर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि के पॉप की जो कंपनीज होती हैं वो अपने ट्रेनीज को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका डेली रूटीन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप उस टाइम पे स्कूल में पढ़ते हैं और आपका के पॉप में सिलेक्शन हो जाता है, आपको उन्हीं के साथ जाके रहना होता है। यानी जिस दिन से आपका सिलेक्शन हुआ उस दिन से आप अपने घर को, अपनी पढ़ाई को, अपनी डेली लाइफ को बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो के पॉप के जो ट्रेनीज होते हैं उनके सुबह एक फ़िक्स टाइम होता है जहाँ पर उनको उठना होता है। उसी समय उनको ब्रेकफास्ट मिलता है, उनका खाना मिलता है। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, खाना वही मिलता है जो आपकी कंपनी ने डिसाइड करा होता है। क्योंकि दोस्तों, कंपनी की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको अपनी फिगर को मेंटेन रखना है या फिर कितना फैट्स खाना है, कितनी कैलोरीज खानी है। तो दोस्तों, आपको खाना वही मिलेगा जो आपकी कंपनी देगी, उसके सिवा आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह उठते ही आपको खाना दिया जाता है और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों, बेसिकली जो के पॉप के ट्रेनीज होते हैं उनकी 3-4 क्लासेस होती हैं, जिसमें से एक होती है सिंगिंग की, एक होती है डांसिंग की, एक होती है कि आपको स्टेज पे किस तरह से एक्सप्रेशंस देने हैं और चौथी होती है फिजिकल एक्सरसाइजेस की। और दोस्तों, इसके साथ साथ आपको सिखाया जाता है कि जब आप आइडल बनेंगे तो आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से बातें करनी है। यानी पूरी तरह से आपकी पर्सनालिटी को ट्रेन किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हमेशा अपने स्कूल को पहले ही जाना होता है। यानी ऐसा टाइम फिक्स होता है जैसे सुबह 9-10 बजे के आसपास या फिर 11-12 बजे, ताकि उससे पहले आप स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई करके आ जाएं। हालांकि दोस्तों, स्कूल में आपको पूरे दिन अटेंड नहीं करना होता, क्योंकि आपको स्कूल में भी बताना होता है कि आपका के पॉप में सिलेक्शन हो गया है, जिसके बाद आपको सिर्फ स्कूल जाना होता है, वहाँ से अपना होमवर्क वगैरह लेना होता है और घर आ जाना होता है। दोस्तों, आपको सारी क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती और इसीलिए बहुत सारे जो के पॉप के ट्रेनीज होते हैं या फिर आइडल्स होते हैं वो अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें स्कूल जाने को मिलता ही नहीं है। और बहुत सारे तो कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्कूल में बात कर लेती हैं, जिनके के पॉप के ट्रेनीज तो स्कूल जाते ही नहीं हैं, बल्कि बस एग्ज़ाम देने जाते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई अपने डोरमेट्री में या फिर जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल से आ जाने के बाद अपनी आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद आपकी पहली क्लासेस होती है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स बनाने होते हैं, सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। दोस्तों, उसके बाद आपकी डांसिंग की क्लास होती है जहाँ पर आपको डांस सिखाया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो स्पेशली आपको डांसिंग के लिए काफ़ी सारी ट्रेनिंग देती हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे गोल्डन मार्क ने, जो बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर हैं, उन्हें एक डांस की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके लिए उन्हें स्पेशली साउथ कोरिया से बाहर भेजा गया था और काफ़ी सारे दिन उन्हें लंदन में रहना पड़ा था और उन्होंने वहाँ पर जाकर डांस सीखा था। तो दोस्तों, बहुत सारे के पॉप की जो कंपनीज होती हैं वो अपने आइडल को परफेक्ट बनाने के लिए इस तरह के कोर्सेज भी करवाती हैं। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही आपकी दिन की क्लास खत्म होती है, फिर आपका लंच होता है, उसमें भी आपको बहुत ही थोड़ा सा खाना मिलता है। इसके बाद फिर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो आपकी क्लास होती है उसमें आपको एक्सप्रेशन सिखाए जाते हैं या फिर के पॉप ट्रेनिंग या फिर कंपनीज की जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको सिखाई जाती हैं। और दोस्तों, ऐसा करते करते आपको 11-12 बजे रात के बज ही जाते हैं। दोस्तों, 11-12 बजे या फिर 10-11 बजे आपको छुट्टी मिलती है, जिसके बाद आपको वहीं जाके रहना होता है जहाँ कंपनी ने बताया था। और दोस्तों, वहाँ पर आपके साथ काफ़ी सारे ट्रेनीज भी रह रहे होते हैं, तो आप अपने कमरे में जाने के बाद अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और आपको अपना होमवर्क वगैरह भी करना होता है, जिसको करने के बाद आपको सोना होता है, क्योंकि दोस्तों दूसरे दिन आपको फिर से स्कूल जाना पड़ता है। हालांकि दोस्तों, जो भी लोग स्कूल नहीं जाते
वो थोड़ा देर तक अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं और उन्हें ये एडवांटेज मिल जाता है कि उन्हें काफ़ी जल्दी नहीं उठना पड़ता। लेकिन फिर भी दोस्तों सुबह बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके लिए आपको उठना पड़ता है। और दोस्तों जैसे ही आप ट्रेनिंग के लिए साइन कर देते हैं उसके बाद चाहे आपका जो भी स्केड्यूल बने, आपको वही सब कुछ करना होता है जो आपकी कंपनी कहती है। अगर कंपनी ने कहा कि सुबह 5 बजे उठना है तो आपको उठना पड़ेगा। अगर कंपनी ने कहा कि 5 बजे उठ के कहीं जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ साथ आपको फ़ोन नहीं मिलता। दोस्तों K-pop की ट्रेनिंग से पहले ही आपके फ़ोन्स ले लिए जाते हैं और बहुत ही कम आपको आपका फ़ोन दिया जाता है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप K-pop की ट्रेनी हैं तो आप कंपनी की मर्ज़ी के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। यानी अगर आपको अपने पेरेंट्स से मिलना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपको तुरंत ही अपने घर वापस जाना है तो आप नहीं जा सकते। अगर आप जाना चाहते हैं तो या तो आपको कंपनी को छोड़ना होगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा कि आप वहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर अगर बहुत ही मुश्किल से आपकी कंपनी ने आपको जाने दिया तो ही आप जा सकते हैं। यानी दोस्तों एक बार ट्रेनिंग में जाने के बाद आपका पूरी दुनिया से नाता कट जाता है और एक तरह से कह लीजिए कि जितनी लंबी आपकी ट्रेनिंग चलती है उतने लंबे टाइम तक आप बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दोस्तों एक तरह से K-pop की कंपनीज आपको छुपा देती हैं और फिर वो तभी रिवील करती हैं जब आप उनकी तरह एक परफेक्ट आइडल बनने के लिए तैयार होते हैं। तो आज मैं एम श्योर कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप जान सके होंगे कि K-pop के ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दें और इंस्टाग्राम यानी edu.fix पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।